जय श्री महाकाल। दोस्तों, एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम को सुनकर दहशत फैल गया। एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण पुलिस वालों का नींद गायब हो गया। एक बार फिर से दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक नया आरोप लगा है। इस बार लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप है कि इसने एक व्यापारी को जान से मारने का धमकी दिया। उस व्यापारी से कहा, अगर तुमने 15 लाख रुपए नहीं दिए तो अपना उल्टा गिनती शुरू कर दो। और दोस्तों, वो व्यापारी अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे उस व्यापारी के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई ने ही उस व्यापारी को जान से मारने का धमकी दिया है। उसके अलावा दोस्तों, आपको याद होगा साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। सिद्धू मूसेवाला को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया था। और अब तक दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और कहा जा रहा है दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई जिसने अपना मुंह बंद कर लिया है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, उन सब बातों का भी हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं किस तरह से एक व्यापारी को जान से मारने का धमकी दिया गया। आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में बताया जाता है पीलीभीत के रहने वाले एक व्यापारी जो कि किराना दुकान चलाते थे, उनके दुकान पर एक अननोन आदमी आता है जो कि उन्हें एक पर्ची देता है। उस पर्ची में लिखा होता है, तुम्हें 15 लाख रुपए देने होंगे। मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूं। दोस्तों, उस व्यापारी को पहले लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। उस व्यापारी को यह भी पता नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। तो दोस्तों, वो व्यापारी जो कि हल्के में ले लिया। उसके बाद दोस्तों 19 अक्टूबर 2023 की बात है, जब उस व्यापारी को एक व्हाट्सएप कॉल आता है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए कहा जाता है, तुम्हें जो पर्ची दिया गया वो ध्यान में है कि नहीं। तो वो व्यापारी कहता है, भाई उस पर्ची पर तो लिखा था कि 15 लाख देने होंगे। मैंने क्या किया कि मुझसे 15 लाख रुपया का डिमांड करा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों वो बंदा कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बोल रहा हूँ, अगर तुमने 15 लाख रुपये नहीं दिए तो अपना उल्टा गिनती शुरू कर दो। अब दोस्तों वो व्यापारी थोड़ा सा डर जाता है, अपने परिवार के सदस्यों को भी बताता है। जब अपने परिवार के सदस्यों को बताता है तो उसका बेटा को पता लग जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, क्योंकि दोस्तों उसका बेटा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में टीवी पर देखा था। उसके बाद दोस्तों उस व्यापारी से उसका बेटा कहता है, आप जल्दी से जल्दी थाना पहुंचिए। उसके बाद दोस्तों बताया जाता है वो व्यापारी व्यापार मंडल के पदाधिकारी से जाकर मिलते हैं और उनके साथ फिर एसपी साहब को खबर करते हैं। हालांकि दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है वो व्यापारी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और उनके डर को खत्म करने के लिए एसपी साहब ने उनके घर पर पहरेदारों को भेजा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, देर रात को पुलिस वाले उनके घर पर तैनात है। उस व्यापारी का ये कहना हुआ कि अगर हमारे घर पर पुलिस वाले नहीं रहेंगे तो क्या पता वो लोग कभी भी आकर हमारे ऊपर गोलियां बरसा दे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये पुलिस वाले जगकर इनके घर पर ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, फिलहाल आपको 3 पुलिस वाले दिख रहे होंगे, लेकिन बताया जा रहा है उस व्यापारी की सुरक्षा में 4 पुलिस कर्मियों को भेजा गया है और वो भी गन के साथ। फिलहाल दोस्तों बताया जा रहा है पीलीभीत के उस व्यापारी के मामले में पुलिस वाले अच्छे से जांच कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जहां भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आता है तो सीधी सी बात है पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही एक्शन में आ जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से जब भी किसी को धमकाया जाता है तो उस व्यक्ति का खैर नहीं होता। इसलिए दोस्तों बताया जा रहा है पुलिस वालों ने भी इस मामले को अच्छे से ध्यान में रखते हुए अच्छे से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों, जिस व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसे धमकाया गया था उस व्हाट्सएप नंबर का अच्छे से जांच पड़ताल करा जा रहा है। और ये भी पता लगाया जा रहा है दोस्तों कि ये जो धमकी दिया गया है ये इंडिया के अंदर से दिया गया या फिर आउट ऑफ इंडिया का ये नंबर है। फिलहाल दोस्तों बताया जा रहा है उस व्यापारी का ये भी कहना है कि मेरे परिवार के ऊपर भी हमला हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, उस व्यापारी के पास जब पहरेदारों को भेजा गया, जब उनके घर पर पुलिस वालों को भेजा गया, फिर से उस व्यापारी को धमकाया गया। आप सोच सकते हो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोस्तों इस मामले में पुलिस वालों का ये कहना है कि हो सकता है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई जो कि इन्वॉल्व ना भी हो, क्या पता कोई दूसरा कोई बंदा हो जो कि इसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। तो इस मामले में दोस्तों जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा अब दोस्तों चर्चा करते हैं किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने मौन व्रत धारण कर लिया, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई पुलिस वालों के सामने कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई से जब भी पुलिस वाले कोई सवाल करते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई इस तरीके से जवाब देता है कि पुलिस वाले खुद ही नहीं समझ पाते। क्योंकि दोस्तों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बल्कि ये पंजाब का बहुत ही फेमस सिंगर था। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बहुत पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों 29 मई 2022 को जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भुना गया, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई चर्चा का विषय बन गया। चारों तरफ सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई का ही चर्चा चलता था।
और दोस्तों आपको बता दूं, अब तक सिद्धू मूसेवाला को मरे हुए 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में उनके पिता को इंसाफ नहीं मिल पाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है सिद्धू मूसेवाला के पिताजी बलकौर सिंह जी। आपको बता दूं, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी का कहना है कि मेरे बेटे को जिस तरह से मारा गया, पुलिस वालों को भी पता है कि लॉरेंस बिश्नोई नहीं मरवाया है, लेकिन अब तक पुलिस वाले लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपको जानकारी देने के लिए बता दूं दोस्तों, अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई बदमाशों को गिरफ्तार करा गया। जो भी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इन्वॉल्व था, उन सभी लोगों को गिरफ्तार करा गया। हाँ, अगर बात करा जाए गोल्डी बरार का, तो गोल्डी बरार अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। अगर बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई का, तो अनमोल बिश्नोई भी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। तो दोस्तों आपको बता दूं, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मामले में कई अपराधियों को गिरफ्तार करा गया। और हाल ही में दोस्तों मनसा कोर्ट में इन बदमाशों का पेशी भी था, जहां पर कि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी बलकौर सिंह जी भी आए थे। बलकौर सिंह जी का ये कहना है कि जिस तरह से बदमाशों को कोर्ट में पेश नहीं करा जाता, बल्कि बदमाशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसका कोर्ट में पेशी होता है। तो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी का ये कहना है कि उन बदमाशों को कोर्ट में हाजिर किया जाए और जज साहब सामने में उन लोगों से सवाल जवाब करे। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे खतरनाक अपराधी हैं जिनका कि कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होता है। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब वो बदमाश जेल से बाहर निकलेगा, जब पुलिस वालों के साथ किसी कोर्ट में आएगा, तो हो सकता है कोर्ट के अंदर उसका जो विपक्षी कोई दुश्मन है उसके ऊपर हमला कर दे। और दोस्तों इस वजह से गैंगवार की भी संभावना रहती है। तो पुलिस वाले सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन लोगों का पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करते हैं। और कई दफा देखा गया है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई का भी कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुआ। इसलिए दोस्तों क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों का संख्या में कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बदमाश है जो कि लॉरेंस बिश्नोई से प्यार करता है, तो ऐसा बहुत सारा बदमाश है जो कि लॉरेंस बिश्नोई को जिंदा नहीं देखना चाहता। इसी तरह से दोस्तों जो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, उन बदमाशों का भी बहुत दुश्मन है। तो फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी का कहना है लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं कबूल कर लेता, क्यों नहीं लॉरेंस बिश्नोई कह देता है कि मैंने ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया, और क्यों नहीं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पंजाब पुलिस एक्शन ले रही है। तो फिलहाल दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई से पिछले कई सालों से पूछताछ तो करा ही जा रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जवाब ऐसा होता है कि पुलिस वाले इसके खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई अभी भी पंजाब पुलिस की हिरासत में है। हालांकि दोस्तों अभी हाल ही में NIA ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने हिरासत में लेने की बात करी थी। हाल ही में दोस्तों गुजरात ATS की टीम ने 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करा था, जिसके पास से 40 kg ड्रग्स बरामद करा गया था, जिस ड्रग्स का मार्केट प्राइस अगर कहा जाए 200 करोड़ से भी अधिक है। और दोस्तों उस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ही आरोप लगा था। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आरोप लगा था कि ये ड्रग्स का धंधा करता है, पाकिस्तान से इंडिया ड्रग्स सप्लाई करवाता है और इंडिया के अलग अलग शहरों में ये ड्रग्स का धंधा करके खूब पैसे छापता है। और दोस्तों उस मामले में भी गुजरात ATS की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने हिरासत में लिया था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई से जब पूछताछ करा गया था तो इसने कहा था कि मैं इस तरह का धंधा नहीं करता, मैं कभी भी अपने देश के विरोधियों से दोस्ती नहीं करता। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई तरह का आरोप है और उस मामले में अब तक इन्वेस्टिगेशन जो की जारी है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 बातें बताया। पहला बात बताया किस तरह से एक व्यापारी को धमकाया गया, किस तरह से एक व्यापारी से 15 लाख रुपये का फिरौती मांगा गया। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने ये भी बताया दोस्तों, उस व्यापारी को जब बहुत ज्यादा डर हुआ तो उस व्यापारी को 4 पुलिसकर्मी, 4 पहरादार उनके घर पर भेजा गया, जो कि आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों किस तरह से वो लोग पहरा दे रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों वो व्यापारी जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उस मामले में दोस्तों कहा जा रहा है अच्छे से पीलीभीत पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी मैंने आपको बताया किस तरह से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता बलकौर सिंह जी को अब तक इंसाफ नहीं मिला है और वो अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया दोस्तों किस तरह से 6 पाकिस्तानियों को गुजरात ATS ने अपने हिरासत में लिया था और किस तरह से उन 6 पाकिस्तानियों से जब पूछा गया तो उन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों आप बताना जिस तरह से उस व्यापारी को धमकाया गया, क्या आपको लगता है कि वो धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई ही होगा? कमेंट में लिख के बताना। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी किसी अपराधी का समर्थन मत करना, कभी भी आपराधिक काम मत करना। जय हिंद, राम राम, जय श्री राम।